महिला जासूस ने जानबूझकर अपने हाथ में पकड़ा गुब्बारा छोड़ा और फिर एक कैमरे का उपयोग करके गुब्बारे को क्रेमलिन की ओर उड़ने के लिए नियंत्रित किया। जब गुब्बारा छत पर वेंटिलेशन डक्ट तक पहुंचा, तो महिला ने तुरंत स्विच दबाया। जैसे ही गुब्बारा फटा, सूक्ष्म नियंत्रक वेंटिलेशन डक्ट में गिर गया और नियंत्रक की लाल बत्ती चमकने लगी। फिर ईथन और उनकी टीम के साथी अकड़कर क्रेमलिन में दाखिल हो गए। गार्ड्स ने तुरंत उन्हें रोका और क्रेमलिन में प्रवेश के लिए अपने पास दिखाने को कहा। ईथन केवल अपनी पहचान निकाल सका। हालांकि जब गार्ड ने पहचान को स्कैन किया तो डेटाबेस में कोई भी कर्मचारी जानकारी नहीं दिखाई दी। बेनर्जी ने नीचे देखा और पाया कि इस समय केवल 80% डेटा अपलोड हुआ था। वह नन्हा नियंत्रक एक प्रकार का हैकिंग उपकरण था। तभी डेटाबेस में डेटा अंततः पूरी तरह से अपलोड हो गया। फिर एथन ने गार्ड से पहचान पत्र स्कैन करने के लिए कहा। फिर से गार्ड ने जैसा कहा गया था वैसा ही किया और नकली पहचान पत्र ने सच में काम किया। उसके बाद एथन और दूसरा व्यक्ति तुरंत बेसमेंट में गए, पासवर्ड डिक्रिप्टर निकाला और उसे एक्सेस कंट्रोल में डाल दिया। पल भर में उन्होंने पासवर्ड क्रैक कर लिया। फिर दोनों ने स्टील का दरवाजा खोला। पहले उन्होंने निगरानी केबल पर एक जैमर लगा दिया ताकि मॉनिटर द्वारा कैप्चर की गई तस्वीर स्थिर रहे। फिर उन्होंने गलियारे के अंत की स्थिति का अवलोकन करने के लिए एक सूक्ष्म कैमरा निकाला। जब गार्ड फोन पर बात कर रहा था, उस समय का फायदा उठाते हुए बेंजी ने तुरंत एक दिशा संवेदनशील माइक्रोफोन का उपयोग करके पानी की बूंदों की आवाज भेजी। जब गार्ड ने इसे सुना तो उसने सोचा कि टॉयलेट में लीक हो रहा है और जल्दी से जांचने चला गया। एथन और दूसरे व्यक्ति ने तुरंत एक पर्दा खोला ताकि गलियारे को ढक सकें। होलोग्राफिक प्रोजेक्टर चालू किया और पीछे के गलियारे के दृश्य को पर्दे पर प्रोजेक्ट किया। और जब गार्ड वापस फ्रंट डेस्क पर आया तो प्रोजेक्टर का कैमरा वास्तविक समय में उसकी निगाह को कैप्चर कर सकता था, चाहे वह कैसे भी हिलता। चित्र को उपयुक्त रूप से समायोजित किया जा सकता था। कोण। फिर साथी ने दिशात्मक सेंसर को फिर से दबाया और गार्ड ने फिर से शौचालय में जांच की, जबकि दोनों ने पर्दे को धक्का दिया और तेजी से हथियार कमरे की ओर बढ़े। गार्ड ने अब भी गलियारे में कुछ भी असामान्य नहीं देखा। ईथन ने पासवर्ड डिक्रिप्टर निकाला और हथियार कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन जब उसने वह अलमारी खोली जिसमें परमाणु बम लॉन्चर रखा था, तो उसने पाया कि वह खाली वीडियो टेपों से भरी थी। ईथन ने तुरंत घूमकर अपने साथी के साथ वहां से निकल गया। जैसे ही दोनों बेसमेंट से बाहर निकले, गार्ड्स का एक समूह गलियारे में आ गया। चूंकि कैमरे ने कई जोड़ी आंखों को कैप्चर किया, पर्दे की तस्वीर कूदना शुरू हो गई। लगातार गार्ड्स ने आखिरकार समस्या का पता लगाया और फिर अलार्म बजा दिया। एथन ने पहले ही कपड़े बदल लिए थे और क्रेमलिन से बाहर निकल गए। अचानक उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति सूटकेस लिए बहुत संदिग्ध व्यवहार कर रहा था और उन्हें तुरंत यह पता चल गया कि वही परमाणु बम प्रक्षेपक है। हालांकि जैसे ही उसने उसका पीछा किया, जमीन अचानक हिल गई। फिर उसने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा।